नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपका भाग्य उस समय बदल जाता है। कब? जब आप किसी भी रूप में शिक्षा से जुड़े होते हैं। या तो आप अध्ययन कर रहे होते हैं या आप अध्यापन कर रहे होते हैं, यानी शिक्षा ले रहे होते हैं या शिक्षा दे रहे होते हैं, या शिक्षा से जुड़े ना होने के बावजूद भी आप प्रतिदिन घंटे 2 घंटे आप किसी न किसी रूप में एक अच्छी पुस्तक से जुड़े रहते हैं। इधर उधर की पुस्तकें नहीं, एक अच्छी पुस्तक, यानी या तो आध्यात्मिक हो या फिर वो कोई शिक्षा से जुड़ी हो या कोई ऐसी हो जहाँ से आपको कोई ना कोई ज्ञान मिले। यदि आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं 1 घंटे या 2 घंटे जीवन में, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी न किसी गुरु के सानिध्य में हैं। और गुरु यानी ब्रह्मांड में गुरु की स्थिति कैसी है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। यदि गुरु आपके साथ है, किसी भी व्यक्ति के भाग्य के साथ यदि गुरु जुड़ जाता है, तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चाहे संसार के अंदर कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या का समाधान उसको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, या उससे उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जहाँ भगवान खड़े हों, वहाँ किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखते हैं कि जो प्रहलाद की हम कथा सुनते हैं, जो कि होली के समय पर होता है, हम हिंदुओं में होली का जो त्यौहार होता है, जहाँ पर प्रहलाद को लेकर के उसकी बुआ जो है वो होलिका के अंदर बैठ जाती है। और क्योंकि वो इसलिए बैठती है क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि वो नहीं जलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपनी गोदी में किसको लेकर के बैठी थी? प्रहलाद को। और प्रहलाद क्या किसका जप कर रहे थे? ईश्वर का जप कर रहे थे। साक्षात ईश्वर उनके साथ थे। चाहे आप मंत्र के माध्यम से जुड़ रहे हैं या आप शिक्षा के माध्यम से जुड़ रहे हैं, यदि आप अच्छी चीज़ों के संपर्क में हैं, इसका मतलब आप गुरु के संपर्क में हैं। तो जब आप गुरु के संपर्क में होते हैं, उनका सानिध्य यदि आपको मिल गया, तो आपका भाग्य अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको किसी तरह की और सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप और चीज़ों को भी जानते हैं, कर सकते हैं, तो ठीक है। नहीं कर सकते तो कुछ मत कीजिए। केवल आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन और का क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कोई आप अपने धर्म से जुड़े हुए धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आप अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि धर्म के बारे में जानने के लिए केवल एक भाषा पर्याप्त नहीं है, केवल एक संसार में केवल एक ही चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये क्षेत्र इतना विस्तृत है, चीज़ें इतनी विस्तार में हैं, इतने तरह से दी हुई हैं, इतने लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को जो है वो अपनी अपनी चीज़ों के बारे में व्याख्यान दिया है, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में उपदेश दिया है। तो वो अलग अलग ज्ञान है, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है ना। जिस भी तरीके से आपको ज्ञान मिले उसको लेने की आवश्यकता है। तो ज्ञान के लिए कोई भाषा नहीं आपको रोक सकती कि आप केवल हिंदी भाषी हैं तो सिर्फ हिंदी की ही पुस्तकों से आप सिर्फ धार्मिक हिंदी के ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, या संस्कृत के ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, या फिर आप इंग्लिश के ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, या फिर आप कोई और भाषा के ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे। आप कहीं के भी धार्मिक ग्रंथ ले सकते हैं। आप उस धर्म के बारे में जान सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये तो अपने आप में पूरे के पूरे 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 आपको जीवन के बारे में, जो यदि आप जीवन को सही ढंग से समझना चाहते हैं या जीवन के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से परिचित होना चाहते हैं, एक चीज़ से जुड़ जाइए। किसी भी एक चीज़ से जुड़ जाइए और उसके बारे में अध्ययन करके देखिए। रिसर्च क्यों होती है? क्यों? इसलिए क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन उस टॉपिक से जुड़ी जो पुस्तकें हैं और जो जुड़ा हुआ ज्ञान है, लोगों के द्वारा जो दी बताई गई चीज़ें हैं, वो इतने विस्तार में हैं कि उनको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। और उनको अपडेट करना ज़रूरी है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जहाँ जो पुराने समय में पुरानी तरह से कही गई हैं, लेकिन नए समय में उसका जब हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, जब उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका उपयोग भी हम अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सुबह 4 बजे से उठ करके अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, आप अच्छे से शिक्षा ले पाते हैं। ये अच्छी बात है और ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि सुबह का समय एक ऐसा समय होता है 4 बजे से लेके और सुबह हम कहेंगे 7-8 बजे तक का समय ऐसा है जहाँ पर लोग सो रहे होते हैं, जो वातावरण भी पूरी तरह शांत होता है क्योंकि हलचल नहीं होती है किसी भी तरह की जो अ, गर्मी या सर्दी दोनों ही स्थितियों में सुबह का वातावरण काफ़ी अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता है। स्थितियाँ आपने देखा भी होगा कि पानी की स्थिति भी ये होती है कि यदि आप विंटर में यदि आप कभी फ्रेश जल को लेने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो तापमान में फ़र्क आ जाता है, कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। इसलिए वो तापमान कहीं न कहीं हमारे लिए उपयुक्त होता है। चीज़ें जो हैं हमारे लिए प्रभावशाली होती हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन कर तो वही व्यक्ति सकता है जो जिसको 4 बजे उठने का आदत हो, 3 बजे उठने की आदत हो, वो अध्ययन 3 या 4 बजे कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो उठता ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठता है, वो कैसे 4 बजे उठ करके अध्ययन कर सकता है? और यदि उठेगा भी तो वो बीमार हो जाएगा। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। क्यों ये बात मैं कह रही हूँ? क्योंकि उसको आदत नहीं है। आदतें बचपन से बनाई जाती हैं या फिर बहुत बचपन ना हो, यानी 2-3 साल 4 साल की एज में ना हो तो कम से कम 10-12 साल की एज में भी यदि बच्चे को बदलने की कोशिश की जाए तो वो बदल जाता है। वो बदल जाता है कि यानी हमने कहीं वो ऐसी जगह पर चला गया जहाँ सुबह उठने का सबका नियम है कि 4 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं वहाँ पर। इस तरीके का वातावरण है तो बच्चा अपने आप उठना शुरू कर देगा। लेकिन आप एकदम अभी जैसे इस समय कुंभ की स्थिति है, अब जो लोग कभी सुबह उठे ही नहीं होंगे, कभी जिन्होंने कभी सुबह के सूर्य के दर्शन भी नहीं किए होंगे, कभी उन्होंने सुबह की भोर की बेला को देखा भी नहीं होगा, उन लोगों ने यदि जाकर के कुंभ में स्नान किया होगा और वो यदि सुबह में जगे होंगे 4 बजे, तो निश्चित रूप से उनका बीमार हो जाना जो है पूरी तरह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि वो बीमार हो जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अब वो तापमान, वो चीज़ जो कि सबके लिए फलदायी थी, वो उनके लिए एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। उनको किसी न किसी तरीके की बीमारी लग सकती है या फिर हो सकता है कि वो वहाँ से आकर के डॉक्टर के ही पास पहुँच जाएँ, हॉस्पिटल में पहुँच जाएँ और काफ़ी लंबे इलाज के बाद उनकी रिकवरी हो। तो ये किस कारण से हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको हैबिट नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति यदि उस धर्म की प्रणाली को छोड़ करके यदि वो 12-1 बजे भी स्नान कर ले, 2 बजे भी कर ले, तो उसके लिए गलत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी उसी टेम्परेचर को झेल सकती है जिसमें वो हमेशा से रहा है। वो नहीं बदल सकता। वो उसके लिए रात को 10 बजे पढ़ना आसान है, 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना आसान है, वो 4 बजे से सुबह पढ़ना उसके लिए संभव नहीं है। तो और ये चीज़ अब क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अब हमारे पास रात में जगने के लिए लाइट की व्यवस्था है, इसलिए वो हम क्या इस चीज़ को अप्लाई भी कर देते हैं। लेकिन एक समय था जब व्यक्ति 11-12 घंटे ही सिर्फ उन चीज़ों को यूज़ कर सकता था, तो वो चीज़ें उस समय के लिए ठीक थी। तो ये बात कब पता लगती है? जब एक व्यक्ति शिक्षा के संपर्क में होता है, बच्चों के संपर्क में होता है, बच्चों को दिन रात देख रहा होता है, चीज़ों को समझ रहा होता है, वह पता लगता है कि चीज़ें बताई सही गई हैं, अध्ययन करना बिल्कुल सही बताया गया है, चीज़ें सब सही बताई गई हैं, लेकिन समय के अनुसार चीज़ों की प्रणाली, चीज़ों के तरीके बदल जाते हैं। लोगों के लिए व्यक्ति का जो हर व्यक्ति की अपनी शैली है, अपना जो समझ है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना और चलाना चाहिए।
यदि हम इस तरीके से किसी को चलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें उस व्यक्ति को भी कठिनाई नहीं होगी और जो उसके आसपास लोग हैं उनको भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि उसको उसके साथ यदि आप उसके साथ किसी तरीके से यदि आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो बदलना तो दूर की बात है, आप निश्चित रूप से उसको भी हानि पहुंचाएंगे और खुद को भी हानि पहुंचाएंगे। तो वहाँ बदलने की आवश्यकता नहीं। ये चीज़ पता लगती है जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप देखते हैं या आप आप उनके संपर्क में रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि चीज़ें बदलने की आवश्यकता होती है। तो ये अपडेट होने की चीज़ों की ज़रूरत है कि चीज़ें कितनी अपडेट की जाएँ, कितना बदला जाए। अब जैसे ये एक दिन में 8-8 घंटे की 3 ड्यूटी हो जाती हैं। पहले एक ही 8 घंटे की ड्यूटी में व्यक्ति जी रहा था। पहले 8 घंटे की ड्यूटी में जो लोग काम कर रहे थे वो बहुत लिमिटेड थे। और क्यों लिमिटेड थे? क्योंकि ज़्यादातर लोग खेती और किसानी से जुड़े हुए थे, और उसमें भी खेती किसानी में भी वो सारे लोग किसानी का काम करते नहीं थे। जो घर में बुजुर्ग हैं वही लोग काम संभाल लेते थे, वही लोग वहाँ पर किसी को लगा करके जो है वो काम करवा लेते थे। तो घर में तो स्थितियाँ उस समय की, यदि हम आज से हम शायद हम यदि 70 के दशक की या 80 के दशक की बात कहूँ, तो मैंने खुद अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है कि 40 साल का जो लड़का है, वो 40 साल का लड़का जो है वो ना तो स्कूल कभी गया, ना कॉलेज कभी गया। और वो तो बहुत दूर की बात है, वो गली में बैठ कर के गिल्ली डंडे खेल रहा है, तो वो उल्टी सीधे काम कर रहा है। और उसमें उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, उसमें उसको परिवार के लोग ही उसको उसकी उस पर तालियां बजा रहे हैं, उसकी उस बेवकूफ़ी पे। ये बेवकूफ़ी की बात है कि आप 40 साल के हैं, जबकि आपको परिवार को समझने की आवश्यकता है, अर्निंग की ज़रूरत है। आप अर्निंग वगैरह तो बहुत दूर की बात है, उसका तो उसे पता भी नहीं कि अर्निंग होती क्या है। क्योंकि वो अभी तक तो घर का छोटा बच्चा है, जिसके 5 बच्चे हो चुके, 6 बच्चे हो चुके, लड़की शादी हो गई और उस लड़का अभी जो है गिल्ली डंडा खेल रहा है। तो अब ये कितनी बेवकूफ़ी की बात थी, लेकिन ये हमारे आंखों देखी ये चीज़ें हैं। तो जीवन में जीवन शैली बदलने के लिए बचपन से प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास कौन करेगा? वो महिलाएं प्रयास कर सकती हैं जो खुद ही बचपन में कभी जिसको पता नहीं सुबह उठने का क्या मतलब होता है, जिसे साफ सफाई के बारे में नहीं पता, जिसको ये सामान्य बातें थी कि पानी जो है साफ बर्तन में पीना चाहिए, गिलास में पीना चाहिए, सामान्य घर को साफ रखना चाहिए, ये सामान्य बातें थी। लेकिन लोगों को इन सामान्य बातों के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स ने उनकी पेरेंटिंग की नहीं, वो खुद भी अनपढ़, उनके संतान भी उसी तरह की है, वो उसी तरीके से उसका लालन पालन है। गरीबी अमीरी एक अलग चीज़ है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो इनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, बड़े से बड़ा राजा भी रंक की स्थिति में आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके रहन सहन में फ़र्क आता है। रहन सहन में वो वैसे कभी नहीं जिएगा जिस तरीके से एक एक अन्य इंसान जो जी लेता है, कि कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खा लिया, कहीं भी कुछ कर लिया, ऐसे नहीं होता। तो लेकिन ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप अच्छी चीज़ों के संपर्क में होंगे तो। अन्यथा आपके संपर्क में आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आप पर प्रभाव डाल देंगी यदि आप अच्छी चीज़ों के संपर्क में नहीं हैं। क्योंकि दिमाग आपका 24 आवर्स चल रहा है, उसमें आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं, जिन चीज़ों के संपर्क में, वही चीज़ें आती हैं। उसमें आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जीवन को में यदि आप कहते हैं कि भाग्य बदलना चाहते हैं, तो भाग्य बदलना चाहते हैं तो वो बदलेगा किससे? आपकी किसी न किसी ऐसी गतिविधि से जो कि कहीं न कहीं आपको इंसान बना रही है, यानी कहीं न कहीं आपको मानवीयता के गुणों को दे रही है, चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ले रहे हैं या आपके द्वारा किसी ऐसी शोध परंपरा पर काम किया जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ, या हुआ है तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें अभी इन चीज़ों की आवश्यकता है। क्योंकि हर कितनी भी शोध हो जाए, हर दिन ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ शेष रह गई।
और जो शोधार्थी हैं उनको भी ये जो आज के शोधार्थी हैं वो काम कर रहे हैं कुछ, लेकिन पहले पीछे के जो स्टूडेंट थे वहाँ तो इस तरीके का अध्ययन किया जाता था कि वहाँ मालूम पड़ा किसी और से लिखवा लिया, या अध्ययन ही नहीं किया ही नहीं अध्ययन। क्यों? क्योंकि किताबें अवेलेबल नहीं हैं, लाइब्रेरियाँ दूर हैं, जो क्योंकि आज तो ये जैसे हम कहते हैं अमेज़न पे चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ से मंगा लीजिए। कहीं भी जाना है यदि आप एक सिटी से दूसरे सिटी, और आपको यदि स्कॉलरशिप मिल रही है तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। यदि स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करके, यदि मेट्रो सिटी में रहते हैं तो कुछ भी काम करके अपने जीवन को चला सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, कैसे भी करके जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन पहले के लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, और वो पैसे भी नहीं है। अब वहाँ तो इतना है कि 2 किलोमीटर जाना है वो भी उसके लिए भारी है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहले वो चल के जा रहा है, 2 घंटे जाने में, इधर से 2 घंटे, या 2 घंटे पूरे आने जाने में खर्च कर दिए, और निकले थे वो 11 बजे, और 2 घंटे के बाद तो पहुँचे 1 बजे, और 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक वो किताबें खोजते रह गए। 3 से 3:30 तक किताब पढ़ी, उसे बंद करी और फिर आ गए वापस। आधा घंटे में आप क्या स्टडी कर लेंगे? कुछ नहीं। वो किताब वहीं की वहीं लाइब्रेरी में छोड़ कर के चले आए। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी वाले उसको तब तक नहीं दे सकते जब तक व्यक्ति जिम्मेदार ना हो। तो जब मालूम है कि ये आधा घंटा पढ़ने वाला व्यक्ति है, घर ले जाएगा तो सालों तक वापस नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी के कारण से कि जो स्टूडेंट रिसर्च वर्क करते थे वो भी पूरी तरह से नहीं करते थे। बहुत कम ही स्टूडेंट थे जो कि सिंसियर होकर के काम करते थे। तो काम करने की एक अपनी कैपेसिटी भी है, और वो सब एक समय के साथ एक काम करने से आती है, ऐसे नहीं सोचने से नहीं आती। जो लोग केवल सोचते रहते, काम नहीं करते, तो कभी भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव लाना है तो जीवन में आपको आपको यहीं से चलना पड़ेगा। यानी या तो आप कोई एक अपना रूटीन सेट कीजिए कि भाई 2 तरह का रूटीन होता है। एक रूटीन तो ये है कि आपने एक काम को ले लिया कि भाई किसी भी समय में मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि उसमें अध्ययन भी हो सकता है, कोई चीज़ और जुड़ी हो सकती है। आपने के टाइम की नहीं बाउंडेशन की, आपने सिर्फ उस काम के लिए चुना है और उसके लिए आप कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं 2 घंटे इस चीज़ को स्टडी करूँगा ही। आपने किसी बुक को ले लिया और आपको मालूम है कि ये मुझे 10 दिन में पूरी करनी है या 15 दिन में पूरी करनी है, तो अब आपको वो स्टडी करनी है। और क्योंकि आप उसमें रुचि लेकर के पढ़ रहे हैं तो आपको वो भारी नहीं पड़ेगी। आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ही नहीं, उसमें से कुछ लेंगे ज़रूर। क्योंकि केवल पढ़ना और छोड़ना उसका कोई मतलब नहीं होता कि आप पूरी किताब को पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ना इतनी सारी किताबें पढ़ ली, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ में अच्छी बातें कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई इस तरीके से था। आपने तो सिर्फ खाना पूर्ति की थी।